हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 12th पास आउट हैं और अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अगर आपको अभी भी डायरेक्शन नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, कौन सी डिग्री आपको करनी चाहिए या फिर किस चीज़ में आपको एडमिशन लेना चाहिए जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो 12th पास होने के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज मिडिल क्लास स्टूडेंट और लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, अच्छे घर से होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं और किसी ना किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि उनको पहले से ही पता होता है कि उनको क्या करना चाहिए और उनके लिए क्या सही होगा। बट सेम केस में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उनको उतनी अच्छी गाइडेंस भी नहीं मिल पाती है और उन्हें पता भी नहीं होता, और वो उनकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर पाए, जिसके चलते या तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ ऐसा वैसा ही चीज़ें कर लेते हैं, या फिर वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, मतलब कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है या फिर पढ़ाई से हट के कुछ करना है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो आपको, और आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो महंगे से, मतलब कोई भी प्रोफेशनल डिग्री, मतलब कि प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल डिग्री के लाइक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप MBBS, BHMS, BAMS या फिर BSc नर्सिंग, B फार्मा, ये सारे कोर्सेज जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, मतलब कि इनको करने के बाद आपकी जॉब लग जाती है। लेकिन इन सब कॉलेजेस को पढ़ने के लिए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए, या तो आप इनके गवर्नमेंट कॉलेज वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, उतना अच्छा स्कोर कर पाओ, और जो कि एवरेज स्टूडेंट के लिए बड़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, प्राइवेट कॉलेज का। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आपका डायरेक्टली एडमिशन हो भी जाता है, बट उसकी कभी कहीं कहीं अच्छे कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से पीछे हट जाते हैं। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आपको करना क्या है, सीधे आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, मैथ से हो, बायो से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको नॉर्मली आपकी जैसे कि अगर आप बायो से हो तो BSc कर सकते हो, मैथ से हो तो BSc मैथ कर सकते हो, कॉमर्स से हो तो BCom कर सकते हो, या फिर आर्ट्स से हो तो आप BA कर सकते हो। आपके ग्रेजुएशन करते करते टाइम आपको 3 साल या फिर 3 साल, नॉर्मली 3 साल का टाइम मिलता है, और उन 3 सालों में आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख सकते हो जो कि आगे चल के फ्यूचर में आपको काम आने वाली है, और जिनसे, या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन करते करते आप किसी एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको 3 साल का टाइम भी मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए 3 साल का टाइम इनफ होता है, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम आप फोड़ सकते हो आराम से 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए। तो अगर आप फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट है, आप अपनी पढ़ाई आगे प्राइवेट कॉलेज से नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो आपको नॉर्मल सी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हो आपको उसमें अपना 100% देना है, ताकि अगर आप कुछ ना कर पाओ तो आगे चल के टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर वहीं आप पढ़ाई से हट के कुछ करना चाहते हो और आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो पढ़ाई से हट के का मतलब है कि आपको कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें सीखनी होंगी, लाइक वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, एनिमेशन सीख सकते हो। और ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और इनके मतलब फ्रीलांसिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्राई कर सकते हो, खुद जाकर कंपनीज़ में काम मांग सकते हो और अपना काम दिखाकर वहाँ पे काम ले सकते हो, या फिर किसी भी कंपनी को अप्रोच करके आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। और 3 साल में अगर आप स्किल्स की बात करो तो 3 साल में आप 6 ऐसी स्किल्स सीख सकते हो, क्योंकि ये सारी स्किल्स मतलब लॉन्ग टाइम नहीं है, मतलब कि आप 6 महीने में एक नई स्किल सीख सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप 6 महीने में सीख सकते हो। आपने 1 साल में 2 लैंग्वेज, स्पेनिश और रसियन सीख ली, अगले साल एक इंग्लिश सीख ली, फिर उसके साथ वीडियो एडिटिंग सीख ली, फिर उसके बाद फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ सीख लिया, मास कम्युनिकेशन कर लिया। ये सारी चीज़ें आप अपने ग्रेजुएशन के साथ करते करते 3 साल में आपके साथ 6 से ज़्यादा स्किल्स हो जाएंगी, तो आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा। अपनी ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे। अगर वही बात करें आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, तो आपको अपनी ग्रेजुएशन तो बहुत ही अच्छे से करनी है, 100% देना है। जो चीज़ ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, मैटर नहीं करता आप कहाँ से हो, कैसे हो,
गांव से हो या शहर से हो, आपको उतने अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बट आपको अपना 100% देना है, क्योंकि हर कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, बुक्स होती है, आपको वो चीज़ें अच्छे से पढ़नी है और आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी आगे की कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब देखनी है या फिर उस गवर्नमेंट अपनी फील्ड के हिसाब से। जैसे कि अगर आप कॉमर्स हो या फिर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आप बैंक के लिए बैंक पीओ के लिए, बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो और इसके प्रिपरेशन के लिए आपको, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो करते करते आपको 3 साल का टाइम मिलता है और उन 3 साल के टाइम में आप काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करके कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हो, बट आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए और ये सारी स्किल्स आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इन 3 सालों में सीखनी होगी और उन स्किल्स में मास्टर करना होगा। मैटर नहीं करता आप साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, कुछ भी हो, आप ऐसी स्किल सीखो जिसका फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं और वो आप सीख सकते हो 3 साल में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों पे मेहनत कर सकते हो जिससे आपको आउटपुट अच्छा मिले और आप काफ़ी ज़्यादा फील्ड में, आईटी सेक्टर में, रिसर्च में, इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी जगह काम कर सकते हो। और आपको अपना कोर्स करते टाइम या फिर आप जो अपनी नॉर्मल सी डिग्री कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, तो आपको दूसरों को खुद से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपका हिसाब किताब अलग है और आपकी सारी चीज़ें अलग। और कोई भी कोर्स बेकार नहीं होता है, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है आप अपने आप को कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, कितना ज़्यादा सीख सकते हो। तो होपफुली आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी और थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला होगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अगर फ्यूचर में आपको इसी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।